I'm Mohammad Abdul Rahman from Park Line. So let me introduce you people about Park Line. Park Line is basically working in health and safety in quality insurance. So we are participating in different projects. Our different projects that we are running in collaboration with the industry and public and private sector as well. We are conducting different kinds of food safety awareness sessions, technical trainings and workshops and seminars. Then we are offering our advisory and R&D facilities to the industry and third-party laboratories as well. We are also offering some courses, some postgraduate diploma courses as well. Along with that, we are working on a pilot project of food processing, especially we are working on spices processing. Soon, inshallah, we will launch our own product with the name of under the umbrella of Park Pure Line. So all these projects that currently we are running are run in collaboration with the academia and industry as well. So our partners that have joined hands with us as a strategic partners, these are the few logos of universities that have joined with us in collaboration to conduct these projects. So you can see here. Okay, now directly we will go towards the topic of today's discussion, that is about quick test for detection of some food adulterants at household. हम घरेलू लेवल पे या इसके अलावा जो हम कुछ रैपिड मेथोडोलॉजी यूज करते हुए कौन कौन से मेथड्स हम अडॉप्ट करेंगे अडल्ट्रेशन को डिटेक्ट करने के लिए, फूड अडल्ट्रेशन को डिटेक्ट करने के लिए, जिसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं हमारे पास। ये कंटेंट्स में मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ। लाइक हम मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग के बारे में बात करेंगे, ऑयल्स एंड फैट्स की टेस्टिंग के बारे में बात करेंगे, फिर शुगर और कन्फेक्शनरी फूड ग्रेन्स एंड प्रोडक्ट्स जो हैं सीरियल प्रोडक्ट्स इनके बारे में बात करेंगे, फिर साल्ट स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स के बारे में बात होगी, फिर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और बेवरेजेस के बारे में बात होगी कि किस तरीके से इन अडल्ट्रेशन को हम डिटेक्ट कर सकते हैं विद द मेथोडोलॉजी ऑफ रैपिड टेस्टिंग। तो ये टेस्टिंग ऐसी नहीं है कि हमें कोई लेबोरेटरी की ज़रूरत होगी इसके लिए, बल्कि हम रैपिडली कुछ क्विक मेथड्स हैं, कुछ हिंट्स हैं जिनकी वजह से हम इनिशियली ये जज कर सकते हैं कि आइदर दिस प्रोडक्ट और दिस कमोडिटी इज अडल्ट्रेटेड और नॉट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि अडल्ट्रेशन होती क्या है। अडल्ट्रेशन हम बोलते हैं किसी भी फूड प्रोडक्ट के अंदर किसी खास मकसद के लिए हम मतलब उसको कि ऐसी चीज ऐड करते हैं जिसमें उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, जिसमें उसकी जो है किसी हवाले से वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। वैल्यू इंक्रीज इन दैट सेंस टू जनरेट मोर इनकम और टू डिफीट द कंज्यूमर और कस्टमर ऑफ दैट स्पेसिफिक फूड प्रोडक्ट। तो बुनियादी तौर पे अडल्ट्रेशन में डिफीट का आंसर होता है कि कस्टमर को, कंज्यूमर को डॉज करना होता है, उसको दिखाना कुछ है और देना कुछ है। मकसद क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जनरेट करना, पैसे कमाना। तो जब से ख़ास तौर पे पंजाब फूड अथॉरिटी और दूसरे सूबों में फूड अथॉरिटीज़ ने काम करना शुरू किया, तब से मैं समझता हूँ कि अडल्ट्रेशन पे काफ़ी हद तक काबू पाया जा सका है। मज़ीद इस पे काम करने की ज़रूरत है। फूड अथॉरिटी के पास कुछ ऐसे टेस्ट मौजूद हैं, कुछ रैपिड किट्स मौजूद हैं जिनकी वजह से वो ऑन दी स्पॉट जाके सैंपल करके क्विकली उसका रिजल्ट डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसकी बेस पे वो उस ऑब्जर्वेशन की बेस पे ये चीज़ वो डिस्क्राइब कर सकते हैं कि आइदर दिस फूड प्रोडक्ट इज अडल्ट्रेटेड और नॉट। ओके, हम भी कुछ ऐसे ही टेस्ट की बात करेंगे। क्विक टेस्ट होंगे, कॉमनली यूज किए जा सकते हैं
एटलीस्ट हम अपने घर के किचन में ये सारे टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। मकसद क्या है कि हम ऐसी मेथडोलॉजीज के बारे में लर्न करें कि हम किस तरीके से अडल्ट्रेशन को डिटेक्ट कर सकते हैं। और कुछ नहीं, कम अज कम बीइंग ए टेक्नोलॉजिस्ट हम इस टेक्नोलॉजी को, छोटे छोटे जो मेथड्स हैं इनको अपने घर में अडॉप्ट करें, ताकि हम अपने घर वालों की सेहत के मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो सकें। और इसी तरीका से इसको कमर्शियल स्केल पे भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल मिल्क की अगर बात कर लें तो मिल्क में कुछ ऐसी एडल्ट्रेशंस की जाती हैं जिनको हम क्विकली डिटेक्ट करके बता सकते हैं, देख सकते हैं, जज कर सकते हैं कि आइदर दिस मिल्क इज अडल्ट्रेटेड और नॉट। सो लेट्स कंटिन्यू with the uh, analysis regarding milk and milk products. So I was talking about the adulteration detection in milk. First of all, number one test is detection of water in milk. हम पानी जो है ना वो कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं मिल्क के अंदर। एक तो कुदरती मिल्क के अंदर पानी मौजूद है, ठीक है। इसके अलावा जो कुछ अडल्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पानी ऐड किया जाता है। फॉर एग्जांपल मिल्क में पानी की अडल्ट्रेशन कैसे की जाती है, एक तो उसका वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, ठीक है। दूसरा, पानी इस मकसद के लिए भी इसमें ऐड किया जाता है क्योंकि वो जोड़ों का पानी, खालों का पानी, इस तरह का जो ना वो ऐड करते हैं। मकसद क्या है कि उसमें पानी के अंदर कुछ नाइट्रोजन और यूरिया की मिकदार होती है। उससे ये होता है कि एक तो मिल्क का वॉल्यूम तो इंक्रीज होता ही होता है, उसके साथ साथ मिल्क के अंदर उसकी प्रोटीन भी बढ़ जाती है, बिकॉज दे यूज अडल्ट्रेटेड वाटर और पॉन्ड वाटर इन मिल्क। सो इस चीज को हम देखते हैं कि कैसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, put a drop of milk on a polished slanting surface. Pure milk either stays or flows slowly, leaving a wide trail behind. Milk adulterated with water will flow immediately without leaving a mark. अब जो खालिश मिल्क है और जो अडल्ट्रेटेड मिल्क है, दोनों में फ़र्क ये होगा कि अगर हम एक स्लांटिंग पॉलिश्ड सरफेस के ऊपर इसका एक ड्रॉप गिराएं, ठीक है, तो ड्रॉप का जो फ्लो है, जो अडल्ट्रेटेड मिल्क है उसका फ्लो इजीली हो जाएगा, वो इजीली फ्लो डाउन हो जाएगा। और जो खालिश मिल्क है, प्योर मिल्क है, वो भी फ्लो होगा लेकिन वो कंपैरेटिवली लेस रैपिडली फ्लो आउट होगा। और जो प्योर मिल्क है उसके पीछे एक दूधिया ट्रेल, उसकी जो ना बैक पे वो एक ट्रेल छोड़ जाएगा, अपना एक निशान छोड़ जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि ये खालिश मिल्क है। और जो स्मूथली फ्लो आउट कर जाए, इसका मतलब है कि ये पानी के साथ इसको अडल्ट्रेट किया गया है इस मिल्क को। देन वी विल टॉक अबाउट दी डिटेक्शन ऑफ डिटर्जेंट इन मिल्क। सबसे पहले हम देखेंगे कि डिटर्जेंट हम ऐड क्यों करते हैं। जो लोग रिसीव करते हैं वो डिटर्जेंट को ऐड क्यों करते हैं। डिटर्जेंट ऐड करने के दो तीन मकासद होते हैं। नंबर वन इज दी fact that they want to increase the bulkiness or foaminess of that milk. उसके अलावा कुछ मिल्क में उसका फ्लेवर इम्प्रूवर के तौर पे भी वो उसको ऐड करते हैं। मतलब जो लोग इसमें अडल्ट्रेशन करेंगे डेफिनेटली वो पहले इसमें पानी मिलाएंगे। मिल्क का वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, अगर वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा तो मिल्क के दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स वो क्या है, वीक हो जाएंगे, डाउन हो जाएंगे। तो इस चीज़ को मास्क करने के लिए वो इसमें सरफ या डिटर्जेंट या साबुन ऐड करते हैं। इसका मकसद क्या है, एक तो मिल्क को जब पतला किया उसकी जो फोमिनेस है वो खत्म होगी, उसको इंक्रीज करने के लिए डिटर्जेंट ऐड कर दिया, उसकी थोड़ी सी झाग, उसकी मतलब फोमिनेस को इंक्रीज करने के लिए डिटर्जेंट ऐड कर दिया। सो हाउ वी कैन डिटेक्ट दिस। टेक 5 to 10 ml of milk sample with an equal amount of water in a glass beaker. Shake the contents thoroughly. If the milk is adulterated with detergent, it forms dense lather. Pure milk will form very thin foam layer due to agitation. अब जो प्योर मिल्क होगा उसमें एजिटेशन की वजह से उसकी सरफेस के ऊपर थोड़ी सी झाग सी आ जाएगी, ठीक है, फोमी नेस आ जाएगी। लेकिन जो डिटर्जेंट मिला मिल्क है उसमें क्या है, एक डेंस लेयर बन जाएगी लेदर की। तो इस चीज पे हम इसको करेक्टराइज कर सकते हैं।
Okay, we were talking about the detection of detergent in milk. So हमने इस चीज़ को देखा कि हम किस तरीके से मिल्क के अंदर डिटर्जेंट को डिटेक्ट कर सकते हैं। जस्ट सिंपल मेथड है कि इक्वल अमाउंट ऑफ मिल्क और इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर, इसको हम मिल्क करके थॉरली शेक करेंगे, तो दोनों को हम विजुअली उसको ऑब्जर्व करेंगे, जिसमें थोड़ी सी फोमी लेयर ऊपर आएगी जिस मिल्क में, उस मिल्क को हम प्योर मिल्क डिक्लेयर करेंगे। हाउएवर जिस मिल्क के ऊपर हल्की सी लेदर की तय बनेगी, आई मीन टू से एक, जैसे आप कह सकते हैं कि थिन लेयर ऑफ, मतलब जिसको हम आम फैम जुबान में बलाई बोलते हैं, इस तरह की लेयर बनेगी, उसको हम डिक्लेयर करेंगे कि ये मिल्क अडल्ट्रेटेड है डिटर्जेंट के साथ। Okay, now we will discuss about the detection of starch in milk and its products like khoya, chana, paneer. So, इस मेथड के बिहाइंड जो बेसिक प्रिंसिपल है, इसमें हम आयोडीन का रिएक्शन करवाते हैं मिल्क के साथ। तो आयोडीन की खासियत ये है कि जैसे ही वो स्टार्च के साथ रिएक्ट करती है तो वो ब्लू कलर डेवलप करती है। सो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड द डिटेक्शन ऑफ स्टार्च इन मिल्क। So first of all, boil 2 to 3 ml of sample with 5 ml of water. Cool and add 2 to 3 drops of tincture of iodine. The formation of blue color indicates the presence of starch. Okay. अब हम क्या करेंगे, 2 से 3 ml सैंपल और 5 ml वाटर, मतलब इसको हमने सैंपल को लिक्विफाई कर लिया, देन उसमें हमने 2 से 3 ड्रॉप्स आयोडीन के ऐड किए। तो जैसे ऐड करने के बाद इसको शेक करेंगे, तो अगर तो ब्लू कलर डेवलप हो गया उसके अंदर, तो इट मीन्स द स्टार्च हैज़ बीन एडेड इन दैट product. However, if no color is developed, it means the product is pure. So in case of milk, the addition of water and boiling is not required. हम सिंपली क्या करते हैं, मिल्क सैंपल लिया, उसके अंदर आयोडीन के 2 से 3 ड्रॉप लेके उसको शेक किया, तो अगर ब्लू कलर डेवलप होगा तो इट मीन्स इट विल इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन, अदरवाइज इट विल बी डिक्लेयर्ड एज द प्योर मिल्क। सो इस बेस पे हम इनिशियली ये डिटरमिन कर सकते हैं वेदर द मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स हैज बीन अडल्ट्रेटेड विद द स्टार्च और नॉट। अब स्टार्च इसमें ऐड क्यों करते हैं, इसका मकसद क्या है? एक तो ये कि स्टार्च उस प्रोडक्ट को बल्कीनेस देता है, उसके कंटेंट्स को बढ़ाता है, उसको वॉल्यूम, आई मीन टू से इसकी जो प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है उसको वो इंक्रीज करता है। जैसे दही है, दही के अंदर कुछ लोग स्टार्च ऐड करते हैं, ठीक है। इसी तरह मिल्क के अंदर कुछ लोग स्टार्च ऐड करते हैं जस्ट टू इंक्रीज इट्स कंटेंट्स or to give it a bulky volume. Okay, now we will talk about the detection of mashed potatoes or sweet potatoes and other starches in घी और बटर। घी या बटर के अंदर कुछ लोग आलू उसको मैश करके ऐड कर देते हैं, कुछ लोग स्वीट पोटैटो को मैश करके ऐड कर देते हैं। तो उसका मकसद क्या है, उसकी एक जो घी की एक कैरेक्टरिस्टिक है कि उसके अंदर एक दाना सा होता है, ग्रेनी स्ट्रक्चर उसका होता है, टेक्सचर उसका इम्प्रूव करने के लिए। तो इसी वजह से लोग इसमें पोटैटो को मैश करके उसका स्टार्च ऐड कर देते हैं या स्वीट पोटैटो को ऐड कर देते हैं, ठीक है, अडल्ट्रेशन उससे करते हैं। तो उससे क्या होता है, उसके अंदर जो ग्रेनीनेस है, उसका जो दाना है वो बन जाता है। तो आम तौर पे तो ये ख्याल किया जाता है कि घी के अंदर अगर दाना सा है, उसका टेक्सचर इस तरह का है, तो वो प्योर कंसिडर किया जाता है। हाउएवर वी कैन डिटेक्ट दिस विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड। इस मेथड की भी बेस यही है कि हम आयोडीन के साथ इसको सैंपल को ट्रीट करते हैं। सो द डेवलपमेंट ऑफ ब्लू कलर विल इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ मैश्ड पोटैटो और स्वीट पोटैटो, बिकॉज the basic ingredient in mashed potato or sweet potato is starch. So starch जब iodine के साथ react करता है तो it will develop blue color. तो इसका method क्या है, take half teaspoon of ghee or butter in a transparent glass bowl, add 2 to 3 drops of tincture of iodine. The formation of blue color indicates the presence of mashed potatoes or sweet potatoes and other starches in the sample.
तो आप इस पिक्चर की मदद से क्लियरली विजुलाइज कर सकते हैं कि दोनों सैंपल्स में क्या फ़र्क है और किस तरह का कलर डेवलप होगा। Okay, now we will talk about the adulteration of oils and fats with different adulterants. First of all, we will talk about the detection of other oils in coconut oil. As you people know that coconut oil is uh, available in market in both grades like pure and adulterated form. So as far as this concern arises that how we can detect the adulteration of coconut oil with other oils or other fats. So this method can be utilized to detect the adulteration. So this is a very simple method, very quick and rapid method. Just we have to take coconut oil in a transparent glass, place this glass in refrigerator for 30 minutes. इसको फ्रीजर में नहीं रखना, ठीक है। तो इसको रेफ्रिजरेटर में जस्ट रखने का मकसद ये है कि इसका टेम्परेचर थोड़ा सा लोअर डाउन हो जाए, इस बेस पे वो जम जाए, हल्का सा सॉलिडिफाई हो जाए, ठीक है। इफ कोकोनट ऑयल इज अडल्ट्रेटेड देन देयर अदर ऑयल रिमेन एज अ सेपरेट लेयर, क्योंकि दूसरे ऑयल जमते नहीं है ठंडे टेम्परेचर पे, तो कोकोनट ऑयल क्योंकि जम जाता है, इसकी खासियत है। तो इस बेस पे हम दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि इसके अंदर वो एक लेयर बन जाएगी दूसरे ऑयल की। तो इस बेस पे हम ये क्लियरली इसको डिक्लेयर कर सकते हैं कि कोकोनट ऑयल इज अडल्टेटेड विद सम अदर ऑयल्स। Okay, now we will talk about the detection of TOCP, that is triorthocrysyl phosphate in oils and fats. Basically TOCP ऐड क्यों किया जाता है? TOCP एक तो ऑयल और फैट की जो बल्कीनेस है उसको इंक्रीज करने के लिए इसमें ऐड किया जाता है, और उसके अलावा उसमें जो उसकी डेंसिटी का कंसर्न है उसको कम करने के लिए, मतलब डेंसिटी को रोकने के लिए इसमें ऐड किया जाता है। हाउएवर ये एक नेचुरल मेथड नहीं है डेंसिटी को कंट्रोल करने के लिए, उसके कुछ और मेथड्स हैं। तो TOCP क्या है? बेसिकली इट प्रूव्स हेल्थ हैजर्डस टू बी एडेड इन दैट फैट और ऑयल। तो इसका कंसर्न हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से है, इसलिए हम इसकी डिटेक्शन करते हैं। तो डिटेक्शन कैसे करनी है? जस्ट सिंपल मेथड इज देयर, टेक 2 ml ऑफ सैंपल ऑफ ऑयल, एड ऑन अ लिटिल अमाउंट ऑफ येलो बटर इन सॉलिड फॉर्म। जो गाय का बटर है, गाय का मक्खन है, उसको ऐड कर दें। उसको ऐड करने के बाद जस्ट इमीडिएटली the formation of red color will indicate the presence of TOCP. Okay, so this thing has been established that you can clearly visualize from this diagram that if the oil will develop a reddish or pinkish color, definitely we will declare it as adulterated oil with the TOCP, that is triorthocrysyl phosphate. Okay, now we will talk about sugars and confectionery. शुगर्स और कन्फेक्शनरी के फील्ड में भी बहुत ज़्यादा अडल्ट्रेशन के मामला सीवियर केसेस में सामने आते हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी से जो उनके एक्सपर्ट्स हैं, एक्सपर्टीज हैं, उस चीज़ को अंडरस्टैंड अच्छी तरह कर सकते हैं कि किस तरीके से क्या अडल्ट्रेशन होती है। हाउएवर when we talk about the detection of sugar solution in honey, there are two methods. These are two simple methods. We can just distinguish these two methods. Just I will describe the method number one, that is to take a transparent glass of water, add a drop of honey to the glass. Pure honey will not disperse in water. It indicates the presence of added sugar. Sorry, if the drop of honey disappears in water, it indicates the presence of added sugar. मतलब क्या है? हमने बीकर के अंदर या ग्लास के अंदर पानी लिया, उसके हमने अंदर कुछ ड्रॉप्स हनी के डाले, देन द प्योर हनी विल नॉट डिस्पर्स इन वाटर। वो पानी के अंदर फैलेगा नहीं, वो नीचे जाके पेंदे में उसके बैठ जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता वो विद द पैसेज ऑफ टाइम
हल्का फुल्का वो डिजॉल्व होना शुरू होगा, लेकिन क्विकली वो फैलेगा नहीं। If the drop of honey disappears in water, it indicates the presence of added sugar. अगर वो quickly disperse हो जाए, पानी के अंदर फैल जाए, it means the added sugar is present in honey or honey is adulterated with some sugar. अब इसकी कॉमन एग्जांपल मैं ऐसे दे सकता हूँ कि कुछ लोग अडल्ट्रेशन शहद के साथ चीनी का महलूल बना के उसको कलर दे के ऐड करते हैं। कुछ लोग एक वो कॉर्न सिरप होता है, इसको लिक्विड कॉर्न सिरप बोलते हैं। ये स्टार्च की प्रोसेसिंग की एक बाय प्रोडक्ट है जिसको लिक्विड कॉर्न सिरप बोलते हैं। बिल्कुल उसका कलर हनी की तरह होता है, उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो भी हनी की तरह होती है, उसकी मिठास भी सेम लाइक हनी की तरह, इसका फ्लेवर और टेक्सचर ऑलमोस्ट हनी की तरह होता है। तो मोस्टली लोग उसको ऐड करते हैं हनी के अंदर, उसको अडल्ट्रेशन करने के लिए। आप उसको हनी के साथ कंपैरेटिवली अगर देखें तो आप ये चीज़ डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि वेदर इट इज़ हनी और लिक्विड कॉर्न सिरप। So to detect that we simply use this method. इसके लिए एक और मेथड हम यूज करते हैं। टेक अ कॉटन wick dipped in a pure honey and light with a match stick. Pure honey will burn. कॉटन स्वैब लेके या रुई का छोटा सा पीस लेके उसको हनी के अंदर डिप करें, उसके बाद उसको बर्न करें। ठीक है, अगर तो वो बर्न हो जाए, उसके एश कंटेंट्स पीछे बचें, इट मीन्स इट this honey is pure. However, if adulterated, the presence of water will not allow the honey to burn. If it does, it will produce a cracking sound. कड़कड़ाहट सी पैदा होगी और उसके अंदर जो पानी होगा, लिक्विड शुगर ऐड की होगी, वो उसको जलने नहीं देगा। So that will clearly distinguish the whether the honey is pure or not. Now we will talk about the detection of chalk powder in sugar or jaggery. ये जो चीनी के अंदर कुछ लोग चाक पाउडर ऐड कर देते हैं, ठीक है, उसको हम कैसे डिटेक्ट करते हैं। टेक अ ट्रांसपेरेंट ग्लास ऑफ वाटर, डिसॉल्व 10 grams of sample in water. If sugar is mixed with chalk, the adulterant will settle down at the bottom. अगर तो वो चीनी के अंदर चाक मिक्स किया हुआ है तो डेफिनेटली चाक पानी के अंदर डिजॉल्व नहीं होगा, शुगर डिजॉल्व हो जाएगी, तो चाक अपना कलर छोड़ जाएगा, कलर भी छोड़ेगा और वो डिजॉल्व भी नहीं होगा। तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो मतलब दूधिया मायल कलर का बनेगा। तो इस बेस पे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं वेदर द शुगर इज अडल्टरेटेड विद चाक पाउडर और नॉट। अब हम बात करते हैं डिटेक्शन ऑफ एल्यूमिनियम लीव्स एंड सिल्वर लीव्स। आम टाइम जुबान में हम जिसको चांदी के वर्क बोलते हैं, अक्सर जो कन्फेक्शनरी की ये प्रोडक्ट है, कन्फेक्शनरी में मुख्तलिफ स्वीट्स के ऊपर लगाया जाता है जस्ट फॉर पर्पज ऑफ डेकोरेशन। सो अगर ये अडल्टरेटेड है तो इसको भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली तो इसको हम सिल्वर लीव्स बोलते हैं। तो इसकी अडल्ट्रेशन क्या है, एल्यूमिनियम के साथ की जाती है, एल्यूमिनियम फॉयल के साथ की जाती है। मेथड क्या है इसका, टेक सम पोर्शन ऑफ द लीफ एंड क्रश इट बिटवीन 2 fingers. Pure silver leaves will be easily crushed and crumble to the powder form, while aluminium leaves will only break into small shreds. Further, take the suspected silver leaves and make it in the form of a ball and burn it with the help of a flame. Pure silver leaves burn away completely, leaving glistening balls, while aluminium leaves are reduced to grey ash. ओके, ये दो सिंपल मेथड्स बयान किए गए। एक तो ये कि सिंपली आप जो है जो फॉयल है जिसको हमने ऑब्जर्व करना है, उसको उसका एक पीस लेके आप फिंगर के अंदर उसको ऐसे दबाएं, उसको मसलें, तो अगर तो उसके ग्रेन्स टाइप बन के भुरभुरा सा वो गिर जाएगा तो इसका मतलब उसके कंबल्स बन जाएंगे, इसका मतलब है वो सिल्वर लीव्स प्योर हैं। अगर वो स्मॉल श्रेड्स छोटे छोटे टुकड़ों में वो बटेगा, इसका मतलब वो एल्यूमिनियम लीव्स हैं। सो इसी तरह इसको जो है वो फ्लेम के ऊपर बर्न करके भी हम इसको कंसिडर कर सकते हैं वेदर इट इज़ सिल्वर लीव्स और एल्यूमिनियम लीव्स। सिल्वर लीव्स क्या हैं, वो
बर्न हो जाएंगे, जबकि एल्यूमिनियम लीव्स बर्न होने के बाद ग्रे ऐश की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। तो इस बेस पे हम उसको क्या है कंसिडर कर सकते हैं। जो सिल्वर लीव्स हैं वो एक बॉल की शक्ल इख्तियार कर लेंगे, एक जैसे वो ड्रॉप होता है इसकी शक्ल इख्तियार कर लेंगे। हाउएवर जो एल्यूमिनियम लीव्स हैं वो ऐश की शक्ल में आएंगे। ऐश will consider the will indicate the adulteration with aluminium leaf. Okay, now we'll talk about the food grains and its products. ये भी हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मतलब इनकी अहमियत है। जितने भी हम सीरियल प्रोडक्ट्स यूटिलाइज करते हैं आइदर इन बेकरी इंडस्ट्री और इन डेली हाउस होल्ड यूजेज, हम सिंपल विजुअल ऑब्जर्वेशन की बेस पे भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं वेदर द ग्रेन्स आर अडल्ट्रेटेड और नॉट। Now we'll talk about the detection of extraneous matter, dust, pebbles, sawdust, straw, weed seeds, and damaged grain, wavered grain, insects, rodent hairs, and excreta in food grains. Just ये visual observation की बेस पे हम ये चीज़ establish करेंगे whether the grains are pure or not. इसके लिए हमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, हमें इसकी पहचान होनी चाहिए कि जो वीड्स किस टाइप की होती हैं, कौन सी वीड इसमें आ सकती हैं, ठीक है। डैमेज ग्रेन्स कैसे होते हैं, वीड सीड्स या कौन कौन से इंसेक्ट्स गंदम के अंदर या अदर सीरियल्स के अंदर आ सकते हैं। जस्ट कंसिडर टेकिंग स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सैंपल इन अ ग्लास प्लेट, एग्जामिन द इम्प्योरिटीज विजुअली। अब इम्प्योरिटीज का आपको पता होना चाहिए कि इम्प्योरिटीज किस तरह की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। प्योर फूड ग्रेन्स विल नॉट हैव एनी सच इम्प्योरिटीज। Impurities are observed visually and adulterated in adulterated food grains. Just हम visual observation की बेस पे हम ये चीज़ डिस्क्राइब कर सकते हैं। Okay, now we will talk about the detection of datura in food grains. datura भी बेसिकली एक वीड ही है, इसको हम देखते हैं कि फूड ग्रेन्स के अंदर वो मुख्तलिफ proportions में पाया जाता है। However, it is unacceptable or not required in any cereal in any case. ओके, समटाइम्स ये ग्रेन्स के अंदर खुद से ऐड किए जाते हैं टू इंक्रीज इट्स वेट, और समटाइम्स ड्यूरिंग फील्ड ऑपरेशन ये खुद से मतलब ड्यूरिंग पोस्ट हार्वेस्टिंग ये खुद से इसमें ऐड हो जाते हैं। However, how to detect it? Take small quantity of food grains in a glass plate, examine the impurities visually. Datura seeds which are flat with edges are blackish brown in color. So right साइड पे जो डायग्राम है वहाँ से आप देख सकते हैं कि datura सीड किस तरह के होते हैं, ब्लैक कलर के। सो इट कैन स्प्रेड आउट बाय क्लोज एग्जामिनेशन। हम उसको विजुअली ऑब्जर्व करके ये चीज़ डिस्क्राइब कर सकते हैं कि whether these seeds are related with datura or not. Okay, now we will talk about the detection of excess bran in wheat flour. वीट फ्लोर के अंदर बाज़ ज़्यादा खुद से जो ना उसका ब्रांड, उसका जो फाइबर पोर्शन है वो ऐड किया जाता है जस्ट टू इंक्रीज इट्स ब्रांड कंटेंट्स और इंक्रीज इट्स वेट। ओके, टेक अ ट्रांसपेरेंट ग्लास ऑफ वाटर, sprinkle a spoon of wheat flour on the surface of water. Pure wheat flour will not show excess bran on surface of water. Adulterated wheat flour shows excess bran floating on the water surface. अब ये चीज़ भी एक्सपीरियंस से ही हमें हासिल होगी, हमें पता चलेगी कि प्योर वीट के अंदर अंदाजन कितना प्रोपोर्शन में ब्रान मौजूद होता है, ठीक है। सो अगर एक्सेसिव ब्रान ऐड किया हुआ तो डेफिनेटली वो फ्लोट करेगा पानी की सरफेस के ऊपर। ओके, अब हम बात करेंगे एक खेसरी दाल जिसको हम बोलते हैं, आम फहम बाद में इसको हम मटरी दाल भी बोलते हैं। दाल चना के अंदर इसको अडल्ट्रेट किया जाता है। दोनों के अंदर आप फ़र्क देख सकते हैं। जो मटरी दाल है या खसरी दाल है, रेड कलर के साथ जिसको इंडिकेट किया गया है, इसके स्क्वायर शेप एजेस होंगे। जो प्योर दाल है वो राउंडेड शेप में होती है। तो ये निम्को जितने भी स्नैक्स इंडस्ट्री है वहाँ पे इसकी इम्प्लीमेंटेशन है इस मेथड की। सिंपल मेथड है, जस्ट ये कि टेक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ दाल whole or split in a glass plate, examine the impurities visually. Khasri dal which has edged type appearance showing a slant on one side
and fair in appearance can be separated out by close examination. Pure dal will not have any such impurities. अब इसको हम ये जो मटरी दाल है इसको बात करते हम जंगली दाल भी बोलते हैं आम फहम जुबान में। तो बुनियादी तौर पे अडल्ट्रेशन इसकी आम दाल चना के अंदर की जाती है। मकसद क्या है, उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज करना है, उसका वेट बढ़ाना है। हाउएवर इसके न्यूट्रिशनल कंटेंट्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जो आम दाल होती है चना की वो इतनी मतलब उसकी स्मूथ एजेस होती हैं, स्मूथ सरफेस होती हैं। जो मटरी दाल है उसकी एजेस और सरफेस रफ होती हैं और उसका जो अपीयरेंस है, उसकी जो शेप है वो स्क्वायर टाइप होगी, उसके एजेस होंगे। सो इस बेस पे हम इंडिकेट कर सकते हैं वेदर द प्योर दाल इज अडल्ट्रेटेड विद मटरी दाल और नॉट। जिनको इंडस्ट्री स्नैक्स इंडस्ट्री इस इंडस्ट्री में इसकी इम्प्लीमेंटेशन है। तो पंजाब फूड अथॉरिटी भी इस चीज़ पे बड़ा सीवियरली एक्शन लेती है कि ओके पार्टिसिपेंट्स, यहाँ तक हम कुछ टेस्ट अपने कवर अप कर चुके हैं। यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन हो, किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद हम जो अगले टेस्ट हैं वो नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे। ओके सर, फाइन, थैंक यू। आपको कुछ चीज़ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। नो सर। जी, एनीवन एल्स? ओके, क्वेश्चन आया जी, सिल्वर लीव किस लिए यूज होते हैं? पहले भी मैंने बताया कि सिल्वर लीव जिनको हम आम फहम जुबान में चांदी के वर्क बोलते हैं, ठीक है। आपने अक्सर सुना होगा चांदी के वर्क मुख्तलिफ मिठाइयों के ऊपर लगाए जाते हैं, या घर में अक्सर कोई स्वीट डिश बने, कोई डेजर्ट वगैरह बने तो उसके ऊपर उसकी प्रेजेंटेशन, उसकी लुक को इम्प्रूव करने के लिए इसके ऊपर लगाए जाते हैं, ठीक है। सो इसका किसी हद तक न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स भी हैं और ज़्यादा इसकी एस्थेटिक वैल्यू है। सो इस बेस पे हम इसको यूज़ करते हैं। तो इसमें भी अडल्ट्रेशन होती है। जो भी अडल्ट्रेशन है वो कैसे डिटेक्ट करते हैं वो आपके सामने है, वो आपको डिस्क्राइब कर दिया गया है। इसी तरीके से क्वेश्चन आ रहा है जी, TOCP क्यों यूज़ करते हैं? TOCP मैंने बताया है कि ऑयल्स के अंदर अडल्ट्रेशन के लिए यूज़ करते हैं। ऑयल का जो रेंसिडिटी है उसको आर्टिफिशियली रेंसिडिटी को कम करने के लिए ऐड करते हैं। इसी तरह ऑयल की जो क्वांटिटी है उसको बढ़ाने के लिए इसमें अडल्ट्रेशन की जाती है। तो इसको भी डिटेक्ट करने का मेथड आपके सामने है। डेफिनेटली ये हार्मफुल है, हेल्थ के कंसर्न्स हैं और ये कार्सिनोजेनिक प्रूव होता है, इसलिए इसको हम अडल्ट्रेशन की कैटेगरी में कंसिडर करते हैं। डिटेक्शन ऑफ एडेड कलर इन फूड ग्रेन्स। फूड ग्रेन्स को बाज़ का रंग दे दिया जाता है उनकी अपीयरेंस को, टेक्सचर को इम्प्रूव करने के लिए। सो इसको भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल मेथड। टेक अ ट्रांसपेरेंट ग्लास ऑफ वाटर, add 2 teaspoons of food grains and mix thoroughly. Pure grains will not leave any color. Adulterated food grains leave color immediately in water. सिंपल मेथड है, जस्ट आप जज कर सकते हैं कि ग्रेन्स को पानी के अंदर ऐड किया तो अगर वो कलर छोड़ जाए इट मीन्स कि वो अडल्ट्रेटेड हैं रंग के साथ, ठीक है। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द डिटेक्शन ऑफ टर्मेरिक इन सेला राइस। अब इसका बुनियादी तौर पर मकसद ये, सेला राइस जो ना वो थोड़ा सा पेल येलो कलर का होता है कुदरती तौर पे, लेकिन जो वो होता अच्छी क्वालिटी का है। जो आम चावल है इंफीरियर क्वालिटी का, उसको बाज़ का टर्मेरिक पाउडर उसके अंदर मिक्स कर दिया जाता है। टर्मेरिक पाउडर इसको लगा दिया जाता है ताकि उसका कलर थोड़ा सा सेला चावल के साथ मैच कर जाए। तो ये भी एक अडल्ट्रेशन है, इसको लोग फीड करते हैं कंज्यूमर्स को। आम चावल को पीला रंग दे के बता देते हैं कि ये सेला चावल है। तो इसको हम सिंपल मेथड के साथ डिटेक्ट कर सकते हैं। टेक अ टीस्पून ऑफ राइस इन अ ग्लास प्लेट, sprinkle a small amount of soaked lime, commonly known as chuna, which is used in pan or other products, on the rice grains. आप इसके ऊपर चूना छिड़क दें, जो सोक्ड लाइम है, कैल्शियम कार्बोनेट पाउडर फॉर्म में।
Pure grains will not form red color. Adulterated grains will form red color. अब इस चीज़ को आप इस तरीके से इंडिकेट कर सकते हैं कि अगर रेड कलर बने तो इसका मतलब क्या है कि वो चावल adulterated है with turmeric powder. Okay, now we'll talk about the detection of sand, soil, insects, webs, lumps, rodent hair and excreta in atta, मैदा और सूजी. सिंपल मेथड है, एक्सपीरियंस की बेस पे इसको विजुलाइज करके ऑब्जर्वेशन इसकी की जाती है कि से जो आटा और मैदा और सूजी है प्योरिटी इसकी क्या चीज़ है, कैसे प्योर होता है और उसके अंदर जो अडल्ट्रेशन हैं वो आपको सिंपली नज़र आ जाएंगी कि फॉर एग्जांपल अगर रोडेंट हेयर्स हैं जो भी आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. इसी तरीके से अगर रोडेंट्स का एक्सक्रीटा है, इंसेक्ट्स हैं, उनको भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ओके, तो इस टेक्स्ट का मकसद क्या है कि हम एक फर्स्ट इंडिकेशन लेते हैं कि आइदर दिस प्रोडक्ट इज फ्रेश और वेदर दिस इज adulterated or its quality is deteriorated. Okay, now we will talk about the other category, that is salt, spices and condiments. It has much importance in our daily routine life because spices and salt and other condiments are regularly used in each and every home, each and every food production facility. So when we talk about the detection of foreign resin in एसएफओटीडा, that is in local language called as हिंग, जिसको हम हिंग बोलते हैं, ये एक स्पाइसेस की कैटेगरी है. इसको हम इसकी अडल्ट्रेशन डिटेक्ट करते हैं फॉरेन रेजिन के साथ. कैसे? बर्न स्मॉल क्वांटिटी ऑफ हिंग इन अ स्टेनलेस स्टील स्पून. प्योर एसएफओटीडा विल बर्न लाइक कैम्फर, एक शोले की तरह वो इसके अंदर फ्लेम बनेगा क्योंकि ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है. Adulterated hing will not produce bright flame like camphor. So इस चीज़ की बेस पे आप क्लियरली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं whether this product is pure और नॉट. इसके बाद हम बात करेंगे काली मिर्च के अंदर जो ना मिलावट किस तरह होती है और उसको हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं. तो नॉर्मली जो ब्लैक पेपर है उसके अंदर पपाया सीड्स की अडल्ट्रेशन की जाती है, क्योंकि पपाया सीड्स को अगर हम देखें तो दिखने में सेम लाइक ब्लैक पेपर नज़र आते हैं, उसी तरह की शेप, कलर और उसी तकरीबन सेम साइज होता है. तो इस वजह से पपाया सीड्स को ब्लैक पेपर के अंदर ऐड कर दिया जाता है. तो लिहाजा हम इसकी जो ना वो अडल्ट्रेशन को डिटेक्ट कर सकते हैं. उसका मेथड हमारे पास मौजूद है, सिंपल मेथड है. अब दोनों में हमें फ़र्क देखना होगा कि किस बेस पे हम इस मेथड को परफॉर्म करते हैं. दोनों जो हैं जैसा कि ब्लैक पेपर और पपाया सीड हैं, दोनों को अगर आप देखें तो वज़न में हल्के होते हैं और उनकी सतह जो है ब्लैक पेपर की सतह स्मूथ होती है, जो पपाया सीड्स हैं उनकी सरफेस श्रिंक्ड होती है, उसके ऊपर झुर्रियाँ सी पड़ी हुई होती हैं. तो हम इस बेस पे क्लियरली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ब्लैक पेपर और पपाया सीड्स में क्या डिफरेंस है. और इसके अलावा जो ब्लैक पेपर का ग्रेन है वो वेट में उसका जो ना ज़्यादा वेट है उसका, जो पपाया सीड्स हैं उनका वेट कम है एज कम्पेयर टू ब्लैक पेपर. सो तरीकाकार इसका टेस्टिंग मेथड क्या है? ऐड सम अमाउंट ऑफ ब्लैक पेपर टू अ ग्लास ऑफ वाटर. Pure black pepper settles at the bottom just because of its more weight. In the adulterated black pepper, papaya seeds float on the surface of water. क्योंकि इनका वेट कम है, इस वजह से ये पानी की सरफेस पे फ्लोट करेंगे. तो इस बेस पे हम क्लियरली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. ओके, जैसा कि आप ये जूम की पिक्चर में आप देख सकते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है. ब्लैक पेपर जो है वो डार्क इन कलर होती है, पपाया सीड्स ब्राउनिश इन कलर होते हैं और उनकी सरफेस जो है वो ज़्यादा इस पर जो है वो झुर्रियाँ होती हैं एज़ कम्पेयर टू ब्लैक पेपर. सो इन दोनों को हम इस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं.
विजुअल ऑब्जर्वेशन से सेंसरी वैल्यूएशन भी इसकी की जा सकती है। टेस्ट वाइज भी इनका काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है एक दूसरे से। जो पपाया सीड्स हैं वो कम कड़वे होते हैं खाने में, और वो जो ब्लैक पेपर है उसका आप समझते हैं कि इसका टेस्ट, इसका फ्लेवर टिपिकल ब्लैक पेपर जैसा होता है। सो ये टेस्टिंग मेथड 2 में हम इसको डिस्कस कर सकते हैं कि जो इसकी विजुअल ऑब्जर्वेशन है या सेंसरी वैल्यूएशन करके हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं दोनों वैराइटीज को। ओके, अब हम बात करेंगे डिटेक्शन ऑफ आर्टिफिशियल और वाटर सॉल्युबल सिंथेटिक कलर्स इन चिली पाउडर। अब सोचने की बात यह है कि चिली पाउडर के अंदर कलर क्यों ऐड किया जाता है। सबसे पहली तो बात यह है कि उसका मास बढ़ाने के लिए, उसका वजन बढ़ाने के लिए, और उसको एक अपीलिंग लुक देने के लिए। ओके, सो इसके अलावा भी कई इसमें जो है कलर के अलावा भी कई इसमें मिलावटें की जाती हैं, वो भी आगे चल के हम देखेंगे फर्दर। तो इसका मेथड क्या है? स्प्रिंकल चिली पाउडर ऑन द सरफेस ऑफ वाटर टेकन इन अ ग्लास टम्बलर, द आर्टिफिशियल कलरेंट्स विल इमीडिएटली स्टार्ट डिसेंडिंग इन कलर स्ट्रीक्स। तो जब आप इसको पानी के अंदर ग्लास में अगर आप इसको डालेंगे कलर को, एक साइड पे प्योर मिक्स आप देख सकते हैं, दूसरी साइड पे अडल्ट्रेटेड है। जो प्योर है वो पानी की सरफेस पे फ्लोट करेगी, लेकिन जो अडल्ट्रेटेड होगी जिसमें कलर ऐड किया गया है वो क्या है? स्ट्रीक्स की फॉर्म में नीचे बैठना शुरू कर देगी आहिस्ता आहिस्ता। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट डिटेक्शन ऑफ लाइट ब्लैक बेरीज इन ब्लैक पेपर। काले मिर्च के अंदर जो छोटे कलर की छोटे साइज की जो ब्लैक बेरीज हैं उनको ऐड कर दिया जाता है, उनकी अडल्ट्रेशन की जाती है। तो इसको भी हम क्लियरली डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास। तो सिंपल मेथड है, एक ग्लास के अंदर आप सैंपल लें, अगर तो पेंदे के अंदर बैठ जाए सैंपल तो उसको हम डिक्लेयर करेंगे कि ये ब्लैक पेपर है, लेकिन अगर ब्लैक बेरीज उसमें होंगी तो वो वाटर की सरफेस के ऊपर फ्लोट करना स्टार्ट कर देंगी। तो इस बेस पे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे कि डिटेक्शन ऑफ सॉडस्ट इन चिली पाउडर। चिली पाउडर के अंदर सॉडस्ट, बुरादा वगैरह, लकड़ी का बुरादा या ईंटों का जो है बुरादा वो ऐड कर दिया जाता है जस्ट टू इंक्रीज इट्स क्वांटिटी। सो सिंपल टेस्टिंग मेथड है वही, मतलब ग्लास के अंदर हम अगर सैंपल को लें, चिली पाउडर ग्लास की बॉटम में बैठ जाएगा, जो सॉडस्ट होगी वो सरफेस पे फ्लोट करेगा। डिफरेंस इज दैट कि दोनों की आपस में डेंसिटी का भी फर्क है और उनकी मास का भी फर्क है। सो इस वजह से हम इसको क्लियरली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे डिटेक्शन ऑफ स्टार्च इन एसाफोटिडा। जो एसाफोटिडा है, हिंग है, जिसकी ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, उसके अंदर स्टार्च को हम डिटेक्ट कर सकते हैं, स्टार्च की अडल्ट्रेशन को डिटेक्ट किया जा सकता है। उसका मेथड भी सिंपल है कि पानी का सैंपल लें, पानी के अंदर सैंपल लें, उसके अंदर टिंक्चर ऑफ आयोडीन ऐड करें एसाफोटिडा सैंपल के अंदर। अगर तो उसके अंदर स्टार्च मौजूद होगा तो आपको पता है, आप इस चीज़ को समझते हैं कि जो आयोडीन टिंक्चर है वो क्या है, स्टार्च के साथ रिएक्शन करके जो है वो ब्लू कलर शो करता है। सो द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च विल डेवलप ब्लू कलर। सो ब्लू कलर विल इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। इस पेज पे हम इसको क्लियरली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। Now we will talk regarding the detection of chalk in common salt.
कॉमन साल्ट के अंदर चाक ऐड कर दिया जाता है उसकी क्वांटिटी, उसका वज़न बढ़ाने के लिए। तो ये भी एक किस्म की अडल्ट्रेशन है, इसको भी हम एक टेस्टिंग मेथड के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं। सिंपल मेथड है, stir a spoonful of sample of salt in a glass of water. The presence of chalk will make solution white and other insoluble impurities will settle down. So अगर नमक के अंदर चाक मिक्स होगा तो वो क्या है, सोल्यूशन को वाइट कर देगा। तो जो कॉमन साल्ट है वो क्योंकि पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाता है तो उसका कोई कलर नहीं होता, तो इस बेस पे भी हम इसको क्लियरली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नाउ द डिटेक्शन ऑफ एग्जॉस्टेड क्लोव्स इन क्लोव्स। जो क्लोव्स हैं स्पाइसेस की कैटेगरी में हम बात करें तो क्लोव्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म के एसेंशियल ऑयल्स होते हैं। एसेंशियल ऑयल्स को बाज़ का रिमूव कर दिया जाता है। रिमूव करने के बाद उनको फर्दर जो क्लोव्स बचते हैं उनको ग्राइंड करके एज अ स्पाइस यूज़ कर लिया जाता है, या ग्राइंड ना भी किया जाए तो वैसे ही क्लोव्स को हम देख के उनको फर्दर क्लियरली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि क्या इन क्लोव्स में से ऑयल निकाला हुआ है या ऑयल के साथ हैं। इन रियल इन वे इन टू सेंस होना तो ये चाहिए कि क्लोव्स के अंदर ऑयल मौजूद हो, क्योंकि ऑयल निकाल के अगर आप उसको प्रोडक्ट को मार्केट करेंगे तो वो फिर अडल्ट्रेशन की कैटेगरी में आ जाता है कि उसमें से कोई ना कोई एसेंशियल कंपाउंड निकाल लिया गया है। सो इसके लिए हमारे पास एक मेथड है कि हम डेंसिटी की बेस पे उसको क्लियरली मार्क कर सकते हैं कि क्लोव में से ऑयल निकाला गया है या नहीं। अगर क्लोव में से ऑयल निकालेंगे तो डेफिनेटली क्लोव एक तो श्रिंक हो जाएंगे, उनमें से ऑयल निकल चुका होगा। दूसरी तरफ आप क्लोव जो प्योर हैं उनको आप देखेंगे तो उनकी स्ट्रक्चर, उनकी सरफेस नॉर्मल होगी। तो मेथड क्या है, एक टेक सम ग्लास वाटर in a glass and put cloves. Genuine cloves will settle down at the bottom while exhausted cloves will float on surface. So इस बेस पे हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इन दोनों वैराइटीज़ में कि जो जेन्युइन क्लोव्स होंगे वो के अंदर में बैठ जाएंगे, लेकिन जो एग्जॉस्टेड क्लोव्स हैं जिनमें से एसेंशियल ऑयल वगैरह निकाल लिए गए हैं वो सरफेस के ऊपर फ्लोट करेंगे। Okay, now we will talk about the detection of grass seeds colored with charcoal dust in cumin seeds. अब जो जीरा है हमारा, क्यूमन जिसे हम बोलते हैं, क्यूमन के अंदर ग्रास सीड्स को ऐड करके अडल्ट्रेशन की जाती है। तो इसको भी हम क्लियरली इसकी सेंसिटिव वैल्यूएशन करके इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। So testing method क्या है, rub small amount of cumin seeds on palms. If palms turn black, filtration is indicated. मतलब जो ग्रास सीड जिनको कलर देके इसमें अडल्ट्रेशन की गई है क्यूमिन के अंदर, इसको अगर हम हथेली के ऊपर रब करेंगे तो वो अपना कलर छोड़ जाएगा। और वैसे भी ये चीज़ एक्सपीरियंस से पता चल सकती है कि जो क्यूमिन है उसकी क्या पहचान है और जो ग्रास सीड्स हैं उनकी क्या पहचान है। ओके, अब हम बात करेंगे डिटेक्शन ऑफ आर्जिमोन सीड्स इन मस्टर्ड सीड्स। मस्टर्ड सीड्स के अंदर आर्जिमोन सीड्स को ऐड कर दिया जाता है उनका वजन बढ़ाने के लिए, अडल्ट्रेशन के लिए। तो इसको भी हम सेंसरी वैल्यूएशन के मेथड से ही वैल्यूएट करेंगे कि एक तो बुनियादी बात इसमें ये है कि आपको इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि मस्टर्ड उसके करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, या आर्जिमोन उसकी क्या शेप होती है, क्या उसकी अपीयरेंस है, कलर कैसा है, या उसकी जो है स्मेल कैसी है, उसका फ्लेवर कैसा है, उसका टेस्ट कैसा है। ये सारी चीज़ें हमें क्लियरली इंडिकेट कर देंगी कि अदर द वैरायटी इज मस्टर्ड सीड्स और आर्जिमोन सीड और वेदर दीज टू वैरायटीज आर मिक्सड विद ईच अदर। ओके, जो मस्टर्ड सीड्स होते हैं वो उनकी सरफेस स्मूथ होती है, हाउएवर जो आर्जिमोन सीड्स हैं उनकी सरफेस श्रिंक्ड होती है ऊपर से। तो कलर का डिफरेंस भी है काफ़ी ज़्यादा। आर्जिमोन सीड्स जो हैं वो जिनमें से ब्लैक इन कलर एंड मस्टर्ड सीड्स आर समवट डार्क ब्राउन और डार्क पर्पलिश टाइप। So take small quantity of mustard seed in a glass plate. Examine visually for the argemone seeds. Mustard seeds have a smooth surface
and when pressed inside is yellow in color. उनको जब हम अंदर से ऊपर से दबाते हैं तो अंदर से उसके येलो कलर्ड ग्रेन्स निकलते हैं. So argemone seeds have grainy, rough surface and are black in color. When pressed, it is white in color from inside. अगर उनको हम प्रेस करें तो अंदर से वाइट कलर का उनका बीज निकलता है. ओके, अब हम बात करेंगे डिटेक्शन ऑफ लेड क्रोमेटिन टर्मेरिक होल. टर्मेरिक होल को, प्योर टर्मेरिक को लेड क्रोमेट के साथ अडल्ट्रेट किया जाता है. इसकी वजह ये है कि उसका जो एक प्योर टिपिकल उसको लुक देने के लिए और उसके अलावा उसमें उसका वेट इंक्रीज करने के लिए, उसको एक शाइनी कलर देने के लिए इसको लेड क्रोमेट के साथ अडल्ट्रेट किया जाता है. तो इसका टेस्टिंग मेथड ये है कि सिंपली ऐड small quantity of turmeric whole in a transparent glass of water. Pure turmeric will not leave any color. However, adulterated turmeric appears to be bright in color and leaves color immediately in water. जो adulterated turmeric है वो पानी के अंदर अपना कलर छोड़ देगी. That is the clear indication of adulteration of lead chromate with turmeric whole. Okay, now the detection of artificial color in turmeric powder. Turmeric powder के अंदर artificial color भी ऐड कर दिया जाता है. मुख्तलिफ किस्म के बुरादा जो है वो भी ऐड कर दिया जाता है ताकि इसका वजन बढ़ाया जाए. उसकी कलर अपीयरेंस इंप्रूव करने के लिए भी एडल्ट्रेशन की जाती है. तो इसका मेथड ये है डिटेक्शन का. ऐड a teaspoon of turmeric powder in a glass of water. Natural turmeric powder leaves light yellow color while setting down. Adulterated turmeric powder will leave a strong yellow color in water while settling down. So जैसे जैसे वो नीचे बैठेगी पानी में, वो क्या है अपना एक येलो कलर वो पानी के अंदर छोड़ेगी. पानी का कलर चेंज हो जाएगा. So that is the clear indication of adulteration of turmeric powder with artificial color. Okay, now we will talk about differentiation of common salt and iodized salt. Common salt और iodized salt में क्या फर्क है, कैसे इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं. Again, sensory evaluation का method है. Cut a piece of potato, add salt and wait for a minute. Add 2 drops of lemon juice. If it is iodized salt, blue color will develop. That is the basic mechanism that when starch reacts with lemon salt, definitely it will develop a blue color. In case of common salt, there will be no blue color. So this is the clear differentiation between both common salt and iodized salt. Now we will talk regarding the detection of colored bright tendrils of maize, cob and saffron. Saffron, ज़ाफ़रान के अंदर भी मिलावट की जाती है. वो किसी की जो मेज में कॉब है उसके ऊपर टेंड्रिल्स होते हैं, उसके बाल वगैरह होते हैं, उनको उतार के सुखा के उनको कलर दे के ज़ाफ़रान के अंदर ऐड कर दिया जाता है. तो इस चीज़ से भी आप देख सकते हैं कि किस हद तक मतलब अडल्ट्रेशन की जाती है जस्ट टू गेट मोर मनी. ओके, इसका मेथड क्या है. एक तो हमें ज़ाफ़रान की पहचान होनी चाहिए सेंसरी एवैल्यूएशन बेस्ड. हमें इस चीज़ का नॉलेज हो, इस चीज़ का एक्सपीरियंस हो, तभी हम डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं दोनों के दरमियान. Genuine saffron will not break easily like artificial. However, artificial saffron is prepared by soaking maize cob in sugar and coloring it with coal tar. Take a transparent glass of water and add small quantity of saffron.
If saffron is adulterated, the artificial color dissolves in water rapidly. A bit of pure saffron, when allowed to dissolve in water, will continue to give its saffron color so long as it lasts. सो अगर हम इसको जितना ज़्यादा देर भिगोएंगे उतना वो क्या है पानी के अंदर अपना कलर छोड़ना शुरू कर देगा। तो ये इस चीज़ की क्लियर इंडिकेशन होगी कि ये adulterated है saffron with colored tendrils. Okay, let me discuss regarding the adulteration detection in different fruits and vegetables. So first of all, we will talk about the detection of malachite green in green vegetables like bitter gourd, green chili, and others. जितनी भी सब्ज कलर की सब्जियां स्पेशली फॉर एग्जांपल ग्रीन चिली है, बिटर gourd है, तो उनके अंदर मेलाकाइट ग्रीन कलर उनको दे दिया जाता है। जस्ट मकसद क्या है, उनकी अपीयरेंस को इम्प्रूव करने के लिए। So simple method है, take a cotton piece soaked in water or vegetable oil, conduct the test separately. दोनों टेस्ट हम सेपरेट कर सकते हैं, either वाटर के साथ में वेजिटेबल ऑयल के साथ। Rub the outer green surface of a small part of green vegetable or chili. If the cotton turns green, then it is relatively malachite green. So इस बेस पे हम दोनों में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डिटेक्शन ऑफ आर्टिफिशियल कलर ऑन ग्रीन पीस, मटर के दानों के ऊपर जो है सब्ज कलर बाज का चढ़ा दिया जाता है, इसको भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। टेक लिटिल अमाउंट ऑफ ग्रीन पीस इन अ ट्रांसपेरेंट ग्लास, एड वाटर टू इट एंड मिक्स वेल, लेट इट स्टैंड फॉर हाफ एन आवर। कुछ देर के लिए हम उसको पड़ा रहने देंगे। अगर तो पानी के अंदर अपना कलर छोड़ देंगे, पानी का कलर ग्रीन हो जाएगा, तो डेफिनेटली इट विल क्लियरली इंडिकेट दी adulteration of artificial colors on green peas. Okay, now we will talk regarding beverages category, how adulteration is carried out and how we can find adulteration in different kinds of beverages. So let's talk regarding the detection of clay in coffee powder. Coffee powder के अंदर clay add कर दी जाती है just to increase its weight. Testing method क्या है? Add half teaspoon of coffee powder in a transparent glass of water. Stir for a minute and keep it aside for 5 minutes. Observe the glass at the bottom. Pure coffee will not leave any clay particles at the bottom. However, if coffee powder is adulterated, the clay particles will settle at the bottom. तो इस बेस पे इनकी डिफरेंशिएशन हुई, क्योंकि दोनों की डेंसिटी में फ़र्क है, दोनों के वेट में डिफरेंस आता है। तो इस बेस पे जो क्ले पार्टिकल्स जिस सैंपल में ऐड किए हुए होंगे वो क्या है, बॉटम में सेटल डाउन हो जाएंगे। तो इस बेस पे हम दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं। नाउ द डिटेक्शन ऑफ चिकोरी पाउडर इन कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर के अंदर चिकोरी पाउडर ऐड कर दिया जाता है। इसको डिटेक्ट कैसे करना है? टेक अ ट्रांसपेरेंट ग्लास ऑफ वाटर, add a teaspoon of coffee powder. Coffee powder floats over the water, but chicory begins to sink. चिकोरी पाउडर क्या है, वो पेंदर में बैठ जाएगा और इसी तरीके से जो पानी का कलर है उसके अंदर अपना कलर जिसका निकल आएगा, उस बेस पे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ डिटेक्शन ऑफ एग्जॉस्टेड टी इन टी लीव्स। जो चाय है, टी लीव्स हैं, उनके अंदर से बाज़ का एसेंशियल ऑयल्स रिमूव कर दिए जाते हैं, वोलेटाइल कंपाउंड रिमूव कर दिए जाते हैं। सो इसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके दो मेथड्स हैं। टेक अ फिल्टर पेपर एंड स्प्रेड फ्यू टी लीव्स, स्प्रिंकल विद वाटर टू वेट द फिल्टर पेपर, वॉश द फिल्टर पेपर अंडर टैप वाटर एंड ऑब्जर्व द स्टेन्स अगेंस्ट लाइट। Pure tea leaves will not stain the filter paper. If coal tar is present, it will immediately stain the filter paper. So ये इस चीज़ की क्लियर इंडिकेशन होगी कि टी लीव्स कोल तार के साथ इसको कलर दिया गया है और उसमें से
मुख्तलिफ जो एसेंशियल ऑयल्स हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, वो रिमूव कर लिए गए हैं। टेस्टिंग मेथड 2 क्या है? टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ टी लीव्स और dust and place it in the center of a filter paper. Add water drop by drop at the heap of the tea leaves or dust. If the tea is adulterated with a colored tea, water will dissolve and added color and leaves streak of color in the filter paper. So इस बेस पे भी हम दोनों के दरमियान फर्क कर सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है। हम इसको इसकी इंडस्ट्रियल इम्प्लीकेशन भी है क्योंकि टी की एक कमर्शियल स्टैटिक वैल्यू है। सो इसको डेफिनेटली हमें सेंसरी वैल्यूएशन के मेथड से आइडेंटिफाई करना है वेदर इट इज एग्जॉस्टेड और नॉट। नाउ वी विल टॉक अबाउट द डिटेक्शन ऑफ आयरन फिलिंग्स इन टी लीव्स। टी लीव्स का वजन बढ़ाने के लिए इसमें आयरन फिलिंग्स ऐड कर दी जाती हैं। इसी तरह बाज़ का टी लीव्स के अंदर जो ब्लैक ग्रैन्स हैं उनके छिलके भी ऐड कर दिए जाते हैं उनको कलर और फ्लेवर दे के, तो उसको भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसके लिए टेस्टिंग मेथड क्या है? टेक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ टी लीव्स इन अ ग्लास प्लेट, मूव द मैग्नेट थ्रू द टी लीव्स, प्योर टी लीव्स विल नॉट शो एनी आयरन फिलिंग ऑन द मैग्नेट, इफ adulterated then iron fillings will be seen on the magnet. So मैग्नेट से आयरन फिलिंग्स को हम डिटेक्ट कर सकते हैं।